साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज जो आप लोग वर्षों से सपना देख रहे होंगे बीएसएससी का, उसका जो है सपना साकार होने वाला है। तो बीएसएससी कमीशन ने बीएसओ और एसएसओ का जो पोस्ट है आपका 682 पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म करने का डेट रिलीज कर दिया है और आपके लिए एक बहुत बड़ा सौगात लेकर आई है। आपको पता है कि विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हमारे लिए बहुत सारी वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, आज मैं आपको बहुत कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहले तो ये जो पोस्ट है मेरे दोस्त, ये ऑफिसर का पोस्ट है। और ऑफिसर का पोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि वन डे एग्जाम आप देते हैं उस तरीके से वन डे एग्जाम पास करके आप ऑफिसर बन सकते हैं। पहले मैं बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में, इसमें 682 पोस्ट दिया गया है। अभी तक ये बढ़ भी सकती है। इसका ऑनलाइन करने का डेट शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक इसका फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट है। ये प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी या अवर सांख्यिकी अधिकारी बनने का मौका है। अभी बीएसएससी कमीशन कह रही है कि नहीं, सिर्फ एक पीटी ही एग्जाम लेंगे और आप ऑफिसर बन जाइएगा। अगर 40,000 से एबव गया फॉर्म ऑनलाइन करने का तो हम पीटी भी मेंस भी लेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ऑफिसर बनने चले हैं तो थोड़ा सा आप में क्षमता होनी चाहिए। आपको जैसे कि बीएसएससी सीजीएल का जो पहले सिलेबस हुआ करता था, सेम टू सेम वही सिलेबस है। ये नहीं कि आपका ऑनर्स पेपर में मैथ, इकोनॉमिक और स्टैटिक्स है तो आपको इसके रिगार्डिंग इससे रिलेवेंट करके आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो इस एग्जाम को भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उसके बाद अगर ऑनर्स पेपर आपका मैथ है, इकोनॉमिक है या स्टैटिक्स है तो फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल है, आप योग्य है। इसके अलावा अगर सब्सिडरी पेपर में भी अगर मैथ है, भूल चूक आपका मैथ है, देख लीजिएगा, मैथ है, इकोनॉमिक है या स्टैटिक्स है, तभी भी आप इसको भर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन जिनका ग्रेजुएशन में अगर ये चीजें नहीं है वो चिंतित ना हो। आप जो प्रिपरेशन करेंगे, आप सीजीएल जो आ रहा है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं आपको ये पेपर होने चाहिए, स्पेशली इस वाले वैकेंसी के लिए होने चाहिए। तो आप दिल थाम करके तैयारी कीजिए। और आपका सीजीएल 4 का सेम टू सेम आपका पैटर्न है, जिसमें सीजीएल 4 का आपको विगत वर्षों से आप देख ही रहे होंगे कि पीटी में आपका 150 क्वेश्चन रहता है, मेन्स में 150 क्वेश्चन रहता है, मेन्स में एक पेपर बढ़ जाता है, वो होता है हिंदी का। हिंदी का 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पूछता है, जिसमें 30 नंबर आपको लाने होते हैं, मतलब क्वालिफाइंग नेचर्स आपको हिंदी का करना पड़ता है। तो जो आपका सीजीएल बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस है, सेम टू सेम यही अभी जो सिलेबस है वो दिया गया है। और आपका यह जो नौकरी है वो लेवल 7 का है। लेवल 7 में अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, आप सोच लीजिए मतलब फर्स्ट से सीधे अर्श पे जाने वाले हैं मेरे दोस्त मेरे साथी। ये जो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि इसमें एज क्या क्या है। तो इसमें यूआर वालों के लिए जो मेल कैंडिडेट्स है, इसमें मिनिमम पहले 21 चाहिए, 21 वर्ष कम से कम होने चाहिए इस वाली नौकरी के लिए, क्योंकि यह ऑफिसर का पद है। 21 चाहिए मैक्सिमम। यूआर मेल के लिए 37 चाहिए, ओबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 40 चाहिए, और यूआर फीमेल के लिए भी, यूआर मतलब अनडिजर्व में बोल रही हूँ, जो जनरल से बिलोंग्स करते हैं। एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष चाहिए। और जो दिव्यांग जन है, जो पीओएच कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये साढ़े उम्र के अलावा 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, उनको मिलना भी चाहिए, ठीक है। और आपका जो है, मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो इसमें मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 50 नंबर, साइंस 25 नंबर और जीके एंड जीएस में 50 नंबर। कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस में 600 नंबर का मार्क्स होगा। जैसे कि एक क्वेश्चंस का 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर फोर्थ बाई 1 यानी 4 क्वेश्चंस अगर आप देते हैं, चार क्वेश्चंस का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो एक आपका सही मार्क्स में से काट लिया जाएगा। तो ये मैं पहले आपको बता दूं, इसमें जो एग्जाम होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आपको टच करने होंगे। टक्कर आपका है मैथ, रीजनिंग और साइंस में। किसमें? मैथ, रीजनिंग और साइंस में। मैथ 25 का, रीजनिंग 50 का और साइंस 25 का, ये टोटल हो गया 75, ये 100। और जीएस हो गया आपका, जीएस जो है वो हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, 150 का। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, सर्वप्रथम मैं मैथ और साइंस देखूं, ये 75 नंबर और 25 नंबर ये जो साइंस होता है, ये लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, आखिर क्वेश्चन लाएगा तो कहां से लाएगा?
पीटी में वनडे एग्जाम जो देते हैं सेम टू सेम उस तरीके से है, सिर्फ मेंस में भी सेम टू सेम है, एमसीक्यू टाइप है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक आपको सिलेक्ट करनी है। लेकिन मेंस का थोड़ा सा लेवल, एक लेवल है, स्टैंडर्ड लेवल करेगा। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल का मैथ देखें या एसएससी का कोई भी मैथ उठाकर देखें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, चूंकि आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं तो आपके पास दिमाग होनी चाहिए, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए। मैं आपको कहती हूं अभी से सब कुछ त्याग दीजिए, जितने रिश्ते नाते दोस्त सब कुछ त्याग दीजिए और सिर्फ जम के पढ़ाई कीजिए। मेरे अनुसार अगर आप चलिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ 300 आप रीजनिंग बनाइए एक दिन में, टारगेट। इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं। 300 रीजनिंग, 50 मैथ, साइंस पढ़िए 200 एवरीडे, जीके जीएस 500। अब जीके जीएस में करेंट अफेयर्स तो एवरीडे का डोज है, वो मैं इंक्लूड भी नहीं कर रही हूँ। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप जीते हैं, आप शौक से समाज में घूमते हैं, तो उस तरीके से आप शौक से करेंट का क्वेश्चन एवरीडे का एवरीडे करनी है, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस बिहार स्पेशल है। देखिए, आपको पढ़ाई के प्रति झुकना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। ऐसे वैसे वाली एग्जाम नहीं है। ऐसे वैसे अगर आप चाहिएगा तो ये एग्जाम, ये बस 682 का 682 सिर्फ अच्छे देखने के लिए ही रह जाएगा। इसमें से एक पोस्ट आपका है और एक पोस्ट आप कैसे लेंगे, तो ये लेना आसान नहीं है। अगर मैं सच बता दे रही हूँ, ये लेना आसान नहीं है। 682 में एक पोस्ट अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, अभी से पढ़िए। मैं ये जो बताई हूँ, ये आपके मन में आपने एवरी डे क्या कर रहे हैं, वो आपका मन गवाह दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस पर आपको डिपेंड, आपको सोचना है। मैं आपको कहती हूँ कि बीएसएससी यह एक वरदान लेकर के आई है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहा है कि अगर 40,000 से एबव, तो वो निसंदेह 40,000 के बाद, क्योंकि इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर है बिहार में स्पेशली, कि वो 40 लाख प्लस जाएगी। लोग कहते हैं नहीं ऐसा बोलेंगे, नहीं ये ग्रेजुएट वाले कितने होंगे, ये वाले कितने होंगे, वो बस कहने के लिए बहुत ऐसे बच्चे हैं और वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कहूंगी कि आप पूरा जम के प्रिपरेशन कीजिए। फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और 2-3 दिन आपका टाइम भी पास आउट हो गया है। ऐसा ना हो कि बीपीएससी की तरह सिचुएशन बने। आप अभी जाकर के फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छे से भर लीजिए। अगर आप कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारा सर्टिफिकेट्स आप बना लें, अभी समय पर आप दिया गया है। आप फॉर्म ऑनलाइन करके ब्लॉक में जाकर के आप अपना जो रिसीविंग है वो दिखा करके, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो दिखा करके, और आप फॉर्म, ये सारा चीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वो बना लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए और फॉर्म को आराम से भरिए। अभी समय पर्याप्त है। आप अंतिम क्षण का वेट मत कीजिएगा, पूरा पहले फॉर्म भर लीजिए, स्थिर हो जाइए, पानी पीजिए, ठंडा पानी। और लेवल 7 की नौकरी है मेरे दोस्त। चैलेंजेस तो है, मैं डरा नहीं रही हूं, धमका नहीं रही हूं। आप अभी से अगर आप लग जाएंगे, तन मन धन से लग जाएंगे, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। अगर तन मन धन से लग जाएंगे तो ये नौकरी आपके हाथों में होगी। बिहार के बच्चों में तो ऐसे क्वेश्चंस एवरीडे, एसपीडी, लूसेंट, आरएस अग्रवाल, सगीर अहमद, ये सब नॉर्मल चीज हो जाता है। इसके अलावा अब थोड़ा सा फेयर करना पड़ेगा आपको, पूरा जम के कीजिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, उसका तुरंत उसका आंसर फाइंड आउट करनी है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोस में इतना ही। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर दूसरे वीडियो में कहूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।